हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का पहला रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरे बेटे ने आज फ़र्स्ट रोज़ा रखा था, लाइफ का पहला रोज़ा उसका। तो आप सब लोग उसके लिए दुआ ज़रूर करेंगे। तो ये रहा आज का दोपहर का व्लॉग है हमारा, हमने स्टार्ट किया था और ये पहले रमज़ान का व्लॉग है हमारा। तो यहाँ पे हमने दोपहर में नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद व्लॉग स्टार्ट किया था। तो प्लीज़ आप लोग मेरे व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अभी हमने ब्लॉग स्टार्ट करना शुरू किया है, तो प्लीज़ अगर कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। तो देखिए, हमने नमाज़ पढ़ ली थी और फिर उसके बाद मैं किचन में आई थी। किचन में तो मैं पहले से ही थी, क्योंकि मैं अकेली हूँ घर में और मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पहले से शुरू कर दिया था सारे काम। तो यहाँ मैंने चने पहले उबाल के रख लिए थे, हल्दी नमक और तेज़पत्ता डाल के। और उसके बाद मैंने बिरयानी के लिए चावल भी भिगा दिया था, देखें आप यहाँ पे। और प्याज काट के रख ली थी। तो थोड़ा थोड़ा काम मैं करती जा रही थी और फिर बच्चों को भी संभालना रहता है। और यहाँ गोश्त रखा हुआ था, ये भी मुझे धुलना था। तो मैं अकेली हूँ इसलिए मैं अपने काम थोड़ा पहले से स्टार्ट कर दिया था मैंने, क्योंकि मैं जान रही थी कि मुझे इतनी सारी चीज़ें बनानी है तो बहुत वक्त तो लग जाएगा। तो इसलिए मैंने देखे यहाँ पे बिरयानी के लिए अदहन भी चढ़ा दिया था, जिसमें खड़े मसाले हमने डाले हैं। आप देख सकते हैं इसमें काली मिर्च, बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता, जीरा, नमक सब कुछ डाल के, और हरी मिर्च भी मैं डालूँगी इसमें। ये देखें, मैंने इसमें सारी चीज़ें ही डाल के मैंने इसको रख दिया था यहाँ पे। और ये जब पानी खौलने लगेगा ना, तो फिर उसके बाद हम इसमें चावल को ऐड करेंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग में बने रहें और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। तो ये देखें, पहले मैंने चना उबाला था, फिर छोले का मटर रख दिया था। और छोले में मैं हरी मिर्च, हल्दी, नमक डाल के रखती हूँ, थोड़ा सा सोडा, और इसमें छोटी छोटी आलू डाल के काट करके रखती हूँ। और पकने के बाद इसमें काला नमक, जीरा भुना हुआ, ये सब मिलाती हूँ। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप इस तरह से बना के एक बार ज़रूर देखिएगा, और कभी भी मैं आप लोग को रेसिपी भी दूँगी ज़रूर। तो ये देखिए, ये हमारा पानी खौल गया था। और मैं स्टील के भगोने में पानी इसीलिए चढ़ाती हूँ ताकि जो है पानी भगोना काला नहीं पड़ता और पानी भी जल्दी से खौल जाता है। तो देखिए, मैंने पानी खौला लिया था और इसको अब मैं सिल्वर के बड़े भगोने में चढ़ा दूँगी, ताकि इसमें अच्छे से ये चावल खौल जाएगा और खूब अच्छे से पकेगा। तो खूब फूले फूले चावल होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया था और चढ़ाने के बाद इसको एक बार मैंने चमचे से हिला दिया था पूरे को, और हिलाने के बाद इसको ढक के रख दिया था। स्लो आप मीडियम और हाई फ्लेम पर इसको पकाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये बिरयानी का प्याज था, टमाटर बिरयानी के लिए काटा था। ये हमने प्याज काटी हुई थी पकौड़ी के लिए, जो कि बेसन की पकौड़ी मैं बनाने वाली हूँ। और ये प्याज छोटी छोटी कट कर रखी थी मैंने, इसको मैं चने के ऊपर डालती हूँ या छोले में खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने बेसन में, ये देखिए, प्याज में बेसन, हरी मिर्च, जो कुटी हुई हरी मिर्च होती है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इसमें हल्दी, नमक और हरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला मिला के प्याज की पकौड़ी बनाएं। यकीन माने बहुत ही टेस्टी बनती है पकौड़ी। और हमारी एक तरफ में एक साथ दो दो तीन तीन काम कर रही थी, आप यकीन माने। और मुझे काम करना बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि मैं अकेले ही हूँ घर में ना, तो मैं दो दो तीन तीन काम एक साथ हाथ लगाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल दिए थे, अदरक, लहसुन, हरा मिर्चा, प्याज, और ये देखिए पूरा ही मसाला, टमाटर और कुछ खड़े मसाले भी मैंने बिरयानी के लिए ऐड किए थे। और इसमें हल्दी और धनिया सबको मैंने ऐड कर दिया था। और ये देखिए, यहाँ पे सूखा धनिया, पुदीना डाला था मैंने, और हरी धनिया भी आप डाल सकते हो। और फिर उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्ची, और मैं एक चीज़ बता दूँ कि पैसों की मोहताज नहीं होती, तो आप भी छोटे मोटे फंक्शन अपने घर में कर सकती हैं। गरम मसाला मिला के फिर इसको थोड़ी देर के लिए भूनती हूँ। और उसके बाद जो है, ये देखें, यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा सा डाला था ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छे से पक जाए। और पकने के बाद मैं थोड़ा सा भून लूँगी मसाले को, और भूनने के बाद हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। तो चिकन में मैंने जो है, पता है आपको, मैंने चिकन में नमक और थोड़ा सा सिरका और कलर लगा के मैं रख देती हूँ, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए और उसमें स्मेल भी नहीं रहती है। आप सिरका अगर लगाते हैं, जिसको विनेगर भी बोलते हैं कुछ लोग, तो उसके बाद जो है उसमें ना स्मेल नहीं आती है। और भूनते वक्त आप मेरा कहना माने तो इसमें बिरयानी में 1 चम्मच देसी घी या बटर डाल दें, उससे भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है चिकन में और बिल्कुल स्मेल नहीं करता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसको भी भून दिया था, और भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा हमने केवड़ा भी ऐड किया था मसाले के साथ। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, आप इस तरह भी कर सकते हैं। और एक तरफ देखिए, हमने यहाँ प्याज लाल कर ली थी कढ़ाई में, और प्याज भी
भी लाल हो रही थी, इसमें थोड़ा-सा अदरक, लहसुन और एक पैकेट मसाला डाला था, जो पैकेट वाला मसाला होता है। तो मैं दोनों ही तरफ काम कर रही थी, उधर मसाला भून रहा था मेरा और इधर चने के लिए मैं मसाले तैयार कर रही थी। तो देखिए मसाले में मैंने थोड़ा-सा टमाटर भी डाल दिया था, क्योंकि टमाटर थोड़ा ज़्यादा कट गया, तो मैंने सोचा डाल देती हूँ, वैसे बेकार पड़ा रहेगा तो क्या फ़ायदा। तो इस तरीके से मेरा चना भी तैयार हो गया था और उधर मसाला पक रहा था और एक तरफ मैं यहाँ पे पकौड़ी तल रही थी। पकौड़ी को छोड़ के मैंने जल्दी से, क्योंकि चावल ठंडा हो जाता है तो बिरयानी का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता, तो मैंने बंद कर दिया था गैस उधर का और इधर मैं तह लगा रही थी बिरयानी को। तो अब देखिए आप इस तरीके से जो है ना चावल को ठंडा ना होने दें और उसके बाद जो है चावल पे जब आप तह लगाएं बिरयानी की, तो 2 या 3 परत करके लगाएंगे ना तो चलाने में आसानी होती है। और मैं कलर जो है थोड़ा थोड़ा करके नीचे ऊपर डालती रहती हूँ और कलर में मैं केवड़ा मिक्स करती हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने 2-3 परत इस तरीके से, एक बार चावल फिर गोश्त, तो इस तरीके से हमने डाल दिया था और कलर भी मैंने डाला था। तो इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पे परत लगा दिया और अच्छे से चावल को फैला दिया था पूरी पतीली में। और फैलाने के बाद जो ना आप एक चीज़ याद रखें, बिरयानी का चावल कभी भी ठंडा ना होने दें। चावल ठंडा हो जाता टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो देखिए ये हमने जो है चावल को इस तरीके से कॉटन के कपड़े से ढक दिया था। अगर आपके पास इस तरह से कॉटन का कपड़ा नहीं है तो आप पेपर से ढक दें और ढकने के बाद ढक्कन लगा के इस पे ऊपर भारी सामान रखें, तो ये और स्लो करके इसको चढ़ा दें। तो देखिए इस तरह मेरा इस तरह बिरयानी भी बन रही थी और स्लो कर दिया था मैंने एकदम। पहले मैं थोड़ा सा मीडियम करती हूँ, ये देखें हाई या मीडियम करके करती हूँ और उसके बाद जो है मैं इसको स्लो करके छोड़ दूँगी कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बिरयानी को। और एक तरफ ये मेरी पकौड़ी तल रही थी, तो अब मेरी कढ़ाई देखकर हंसना नहीं, क्योंकि ये कढ़ाई मेरी नई है, लोहे की कढ़ाई थी और एकदम नई कढ़ाइया मैं अभी 2 दिन पहले लेके आई थी रमज़ान से पहले। लेकिन क्या मालूम ये क्यों इतनी लाल हो गई, मुझे भी नहीं पता है इसका लाल होने का ये रीज़न क्यों है, ऐसा क्यों हुआ। तो मैं यहाँ पे पापड़ भी तल रही थी, एक तरफ पानी में मैंने जग में शरबत भी भिगा दिया था। तो देखिए मेरे सारे काम फाइनली हो ही चुके थे और मैं यहाँ बर्तन सारे इकट्ठे कर चुकी थी और बर्तन को भी धुल रही थी। और बर्तन को फटाफट धुलने के बाद भी मेरे अभी बहुत सारे काम बचे हुए थे। मैं यही सोच रही थी कि फटाफट मेरे काम हो जाएं, जल्दी जल्दी मैं कर रही थी। और और रोज़ा भी थी, बच्चे को भी संभालना होता है। और इस टाइम देखें मैंने खाना बनाते बनाते मैं नहाई भी और उसके बाद मैंने नमाज़ भी पढ़ी और फिर अशर की भी अज़ान हो गई थी, मैंने अशर की भी नमाज़ पढ़ी और मेरे सारे बर्तन भी इस तरीके से धुलती जा रही थी, क्योंकि छोटा किचन है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा बर्तन मांजती हूँ और फिर उसको धुलती जाती हूँ। तो धुलते धुलते यहाँ पे देखिए मेरे सारे बर्तन भी धुल गए थे माशाल्लाह से। मेरा काम हो ही गया था और कुछ अभी रह गया था थोड़ा बहुत काम, तो मैं वही सोच रही थी जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद जो है ये देखें मेरा सारा ही बर्तन धुल गया था यहाँ पे। और धुलने के उसके बाद जैसे ही मैं कमरे में गई तो मुझे याद आया कि अभी तो तरबूज काटना ही बाकी रह गया, मेरा काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद मैंने तरबूज काटा और काटने के बाद सबको समेटना और उसके बाद मैं लगे हाथ किचन भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि रोज़ा रख कर फिर काम करो, काम करने के बाद जब रोज़ा खोलना हो जाता है उसके बाद फिर हिम्मत नहीं पड़ती कि कुछ और काम किया जाए। ऐसा लगता है कि फिर कोई कुछ कर दे, ज़रा सा ये काम बचा हुआ है। तो फाइनली मैंने यहाँ अपने सारे किचन को साफ़ कर लिया था और फिर अफ्तारी लगाने में अपने कमरे में आ गई थी। तो देखिए यहाँ पे मेरी अफ्तारी लग गई थी, सब मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे लगा दिया था, क्योंकि मुझे मस्जिद भी भेजना था अफ्तारी और अपने सास ससुर को और अपनी देरानी लोगों को, और मोहल्ले में मेरी एक लोग हैं मेरी बहुत अच्छी, मतलब मेरे बच्चे उन्हें फुप्पू बोलते हैं, तो उनके यहाँ घर भी मुझे भेजना था। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें यहाँ ला के रख ली थी और रखने के बाद जो है ना, तो मैंने उसमें ट्रे में मैंने एक तो सभी के घर मैंने थोड़ा थोड़ा करके भेजा, क्योंकि मेरे बेटे ने ना अचानक से ज़िद कर ली कि मुझे रोज़ा रखना है, वरना मैं उसका रोज़ा कुशाई भी इंशाल्लाह कोशिश करती करने के लिए। तो फिर वहाँ पे मैं ये देखिए वहाँ से मैं उठ कर आई और फिर मैंने देखा बिरयानी को भी खोल कर, तो बिरयानी भी माशाल्लाह मेरी हो चुकी थी और मैंने यहाँ से कपड़े वगैरह हटा दिए थे। तो और देखिए ये किचन भी पूरा फाइनली साफ़ हो चुका था और मेरी बेटी तो पहले से रोज़ा खोलने लगी थी। जैसे मैंने वीडियो घुमाई तो वो भाग गई यहाँ से और दोनों बच्चे बारजे पे खेल रहे थे। और फिर देखें ये मैंने ट्रे रखी हुई थी, ट्रे को मैंने निकाल के रखा था क्योंकि मुझे मस्जिद भेजना होता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर साल मस्जिद भेजती हूँ और इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने हिस्सा लगा दिया था और ये मस्जिद भेजूँ। और मैंने बिरयानी भी मस्जिद भेजी थी और अपने घर पे भी सबको भेजा था बिरयानी, और मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ था। ये देखें यहाँ मेरा बेटा रोज़ा भी खोलने लगा। तो मेरा ब्लॉग आज का आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।